और एक नहीं, मैं 90% मुसलमानों के घर खुदवा लीजिए, 90% मुसलमानों के घर खुदवा लीजिए, उसके अंदर हिंदुओं की कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन देश को नुकसान है इसमें। आखिर में आप देखेंगे कि भारत हारेगा, पॉलिटिशियन जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, योगी आदित्यनाथ की अपनी पार्टी है जिसका नाम है हिंदू वाहिनी। गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे भाषण दिए हो तो आप मुझे बताइए। भाई मैंने तो ये कहा था कि पहले मुझसे ये कहा जाता भगवान ऊपर है, अब तो भगवान नीचे दिखाई दे रहा है। किसी का मकान खोलो, नीचे मन भगवान नहीं कर रहा है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, किसकी भैंस छीन ली, किसका मंगलसूत्र छीन लिया, किसका क्या छीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भागवत के इस बयान का संदेश किसकी ओर है, और आखिर संघ प्रमुख भागवत के संदेश के बावजूद भी क्यों योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को प्रचंड पर लेकर आ रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा करते जनता के बीच हाजिर और जानते समझते हैं कि क्या हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर अब मोहन भागवत नाराज है, और क्या बीजेपी और मोहन भागवत यानी आरएसएस में अंदर खाने कुछ नाराजगी चल रही है। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो क्या कुछ खिचड़ी अंदर पकड़ी है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। क्या कुछ कहेंगे? मोहन भागवत जब भी कोई बयान देते हैं तो वो चर्चा का किस्सा बन जाता है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी को समान लेकर चलना होगा। पहले भी देश के अंदर ऐसे होता था, तो ये मंदिर मस्जिद विवाद खत्म करना होगा। मैम देखिए, मोहन भागवत ने जो भी कहा है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि सारे देश का पारा बढ़ रहा है। हर कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में घुसा हुआ है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहा है, और इन्हीं मुद्दों में पब्लिक जो है उलझी हुई है। 65% हमारा जो देश है वो यूथ है, जो जिनकी उम्र जो है 35 साल से कम है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौसम में मैं बहुत खुश हूँ। एज अ बीजेपी वोटर मैंने मोदी जी को 2014 में आखिरी बार वोट किया था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि समानता की बात हो रही है और इन सब चीज़ों से एक अच्छा असर पड़ना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। पहले मैं आपने वोटर की बात की तो उसी पर जिक्र कर लेती हूँ। आपने कहा कि 2014 में आपने वोट दिया था बीजेपी को, उसके बाद वोट नहीं दिया क्या? मैम देखिए, मैं भारत का मुसलमान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ। मैंने 2014 में इसलिए वोट दिया था क्योंकि मैं भी कांग्रेस से थक चुका था। हर जगह घपले करप्शन हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो मेरे बिज़नेस के लिए मोदी जी जो है बेस्ट चॉइस है। क्योंकि उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था डॉलर जो है 40 रुपये ला देंगे, उन्होंने कहा था पेट्रोल जो है 45 रुपये ला देंगे। उसके 2 साल बाद मोदी जी ने एक रैली की जिसमें उन्होंने पूछा कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, लोगों ने कहा हुए। उसके बाद उन्होंने पूछा डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, लोगों ने कहा हुए। उन्होंने कहा तुम्हारी जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, लोगों ने कहा बचने लगा। लेकिन उसके वो दिन है और आज का दिन है, आज तक उन्होंने ये 4-5 टॉपिक जो है वो रिपीट नहीं किए। तो मुझे लगता है कि चीज़ें चेंज हुई हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आज सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला अजीत पवार जो है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गोइंग टू जेल, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, और 3 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, उनको गले लगा लिया। हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला, कितने ऐसे केसेस हैं। मतलब ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन वो नाम खत्म नहीं होंगे जो बीजेपी में है। आप ये मानते हैं कि पहले बार जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बाद क्या जनता के मुद्दे गायब? 2014 में हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हुई। गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे भाषण दिए हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन अब तो कौन किसकी भैंस छीन रहा है भाई? 55 साल कांग्रेस ने राज किया, किसकी भैंस छीन ली, किसका मंगलसूत्र छीन लिया, किसका क्या छीन लिया। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी समाज के साथ नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ सिर्फ समानता की, मैं बात करता हूँ सिर्फ फैक्ट्स पे और डिटेल्स पे, बस। अभी तक चल रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब मोहन भागवत जो नसीहत दे रहे हैं, इस नसीहत का इशारा किस और लगता है? मैम देखिए, मोहन भागवत का मैं फिर से कहूँगा कि जो बयान है वो बहुत सराहनीय है, और अगर ये बयान आते रहेंगे तो देश में जो है एक मोहब्बत कायम होगी। लोग ये एक दूसरे से काम करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से बढ़कर आगे चलेंगे। 500 साल पहले क्या हुआ, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी को अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा, लेकिन लोगों को ये पता है 500 साल पहले क्या हुआ, 600 साल पहले क्या हुआ, 800 साल पहले क्या हुआ।
हम अगर पास्ट में जाते रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारा मीडिया है, हमारा जो चौथा स्तंभ है मैडम, वो धराशायी नहीं हुआ, वो टूट के घिर के मर चुका है। सारी फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक डेटा आया था जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा भ्रामक न्यूज़ फैलाने में भारत जो है पहले नंबर पे आ गया है। फेसबुक पे आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठ परोसे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अगर इतना लोग वो करेंगे तो जी बिल्कुल, बीजेपी और आरएसएस मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते रहे, लेकिन अब क्या अंदर कुछ खटास चल रही है जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? मैम देखिए 100 साल हो जाएंगे 2025 में आरएसएस को। 1925 में उनका प्रस्तावना हुई थी, और मुझे लगता है कि जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी जो है अकेले इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन वो बैकफायर हुआ। बीजेपी 240 पे आकर अटक गई, तो आज वो वापस आरएसएस के पास गए हैं, और अब आरएसएस जो है एक अच्छा मैप बनाए देश के लिए, एक ऐसा मैप बनाए जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें प्यार हो। कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये भी कह रहे हैं मोहन भागवत जी, तो किस और इशारा है? क्या यूपी की सरकार जो है वो सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहती है हिंदुत्व का? मैम देखिए, शायद उन्होंने योगी जी के लिए ये बात नहीं कही है, उन्होंने ये बात उन लोगों के लिए कही है जो PIL डाल के उस जगह का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आप देखिए 1993 में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रैली निकाली थी तो 4,500 लोग मर गए थे। इन सब चीज़ों से एक बार ये शुरू तो हो सकती हैं, किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन देश को नुकसान है इसमें। आखिर में आप देखेंगे कि भारत हारेगा, पॉलिटिशियन जीत जाएंगे। आप बड़ी बात करें जी। तो क्या राजनीति जो है वो धर्म की राजनीति को अपना हथियार बना ले गए राजनेताओं ने? मैम देखिए, पॉलिटिकल इम्यूनिटी जो है बहुत ख़राब लेवल पे आ चुकी है, और आप देखेंगे कि 38% इस टाइम पार्लियामेंटेरियंस वो हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, रेप का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, किडनैपिंग का केस है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी होगी। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लेकिन यूपी के अंदर हम जैसे देख रहे हैं कि एक के बाद एक मस्जिद की खुदाई के आदेश दिए जा रहे हैं, या फिर अब नया एक लागू कर दिया है कि खोदो और मंदिर ढूंढो। ये जो चल रहा है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये ठीक है? क्या ऐसे कर कर देश का विकास हो पाएगा? मैम देखिए, ये कहाँ जाके रुकेगा? बाहर से गौतम बुद्ध जो है भारत में पैदा हुए थे और बाहर जाके उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तो बाहर उन्होंने वो कर दिया, बहुत फेमस हो गए हो। आज भी कई देश हैं, भूटान है, बहुत सारे देश हैं जो गौतम बुद्ध को मानते हैं। कल को उनके अनुयायी आए और कह दें कि और गहरा ढूंढो, इसमें तो बुद्ध विहार मिलेगा, फिर हड़प्पा कल्चर वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे जी मोहनजोदाड़ो से लोग आ जाएंगे। ये कहाँ जाके रुकेगा? आज की बात करिए, आगे की बात करिए, भविष्य की बात करिए। लेकिन जनता से जान लेते हैं कि जनता की राय क्या है। मोहन भागवत बयान दे देते हैं, उसके बाद विवाद भी खड़ा हो जाता है क्योंकि साधु संत नाराज दिखाई दे रहे हैं इस बयान से। क्या कुछ कहेंगे? मोहन भागवत का इशारा किस और है कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदुओं की राजनीति कर वोट बैंक को पक्का किया जा सके? आप थोड़ा पीछे जाइए मैडम जी। लोकसभा चुनाव में क्या कहा गया था? अरे वो जमाने लद गए कि जब हमें RSS की ज़रूरत पड़ती थी। वो अटल बिहारी और आडवाणी जी का वक्त था जब RSS की ज़रूरत पड़ती थी। अब RSS की ज़रूरत हमें नहीं है। आज मोहन भागवत जी उस पॉइंट को अपने दिमाग में रखे, भूले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उन्हें बुलाया था गोरखपुर में, उनसे सब बात करी, जो भी समझाना समझे। लेकिन आज मोहन भागवत जी ने कहा कि कहाँ गया वो वक्त करने वाला आदमी जो कह रहा था कि RSS की हमें ज़रूरत नहीं है। और हिंदू, आपने हिंदुओं को तो बांट रखा है। अगर कोई नीला कपड़ा पहन के आता है तो आप कहते हो नीला कबूतर है। अगर कोई आप कांग्रेसी का कम कर उसे चमचा कहते हो। हिंदू की गणना आप कैसे करोगे? हिंदू की गणना आपने केवल कर रखी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। मोहन भागवत जी RSS के अध्यक्ष हैं, तो वो हिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने सच्ची कहा है कि कुछ लोग अपने आप को हिंदुओं का नेता समझ रहे हैं, भारत के नेता नहीं है, हिंदुओं के नेता समझ रहे हैं। हिंदू अब अपने आप समझ गया है कि आपका सम्मान कहाँ हो रहा है और अपमान कहाँ हो रहा है। आप अभी तक हमें कंफ्यूज करते आए कि अगर हमारी मर्जी हुई, हमने मायावती को वोट दिया, तो हमें आप बोलोगे कि ये वाल्मीकि लोग के वाल्मीकि में चले गए। अगर हमने किसी मुसलमान भाई के साथ दे दिया तो कहेंगे ये दोगले हिंदू हो गए। अयोध्या हार गए तो अयोध्या वाले दोगले हिंदू हो गए। अगर आप यूपी हार गए तो श्री राम का नाम लेना भूल गए।
आप असम चले जाते हो, आप आपका नाम झारखंड हार गए तो आप झारखंड की भाषा भूल गए, आप जय भवानी पे चले आए। तो आप अपनी पॉलिसी देखो ना, आप जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि आप हिंदू को कैसे बांटते हो। हिंदू को आप ऐसी भावना बांट रहे हो कि आप उसको एक करने के लिए, आज मोहन भागवत ने कहा है कि आप समझिए कि हिंदू का नेता कोई नहीं, सब दिखावा कर रहे हैं। लेकिन पहले तो योगी आदित्यनाथ के बयान को वो समर्थन देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब कह रहे हैं कि हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, तो इशारा किस और है? मैडम जी, मैं आपको एक कंफर्म कर दूं कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। योगी आदित्यनाथ की अपनी पार्टी है जिसका नाम है हिंदू वाहिनी, उनसे इनका एनडीए में विलय हुआ है। और आप थोड़ा पीछे और चले जाइए, जब चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री की इनकी सरकार आई थी तो 5 लोग का नाम लिया गया था। किसका किसका नाम लिया गया था? सतीश महाना, केशव प्रसाद मौर्य, अमित सिन्हा, एक शर्मा जी, ऐसे लोगों का नाम लिया गया था ना। योगी जी का नाम आया था क्या? क्यों नहीं आया था योगी जी का नाम? उन्हें पता था कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो हिंदू सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको नहीं लाना है। मैडम, आज तक जो है गोरखपुर से चुनाव जीतते आए हैं वो योगी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है, ठीक है, उसके ऊपर जीतते हुए आए हैं वो जो है, ये भैया कह रहे हैं क्या वो नहीं है जो है। नेता भी बीजेपी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी पार्टी से, और आरएसएस बीजेपी एक ही मानी जाती है, तो फिर इस बयान की मायने क्या है? क्या कुछ अंदर खाने नाराजगी चल रही है? मैडम, अगर मैंने आपको पीछे बोला ना कि पीछे जाइए, वही लोग कह रहे थे ना कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो मोहन भागवत जी को अपने दिमाग में ठेस लगी है कि हमें ये बोला गया था, भले आप कितने भी तलवे चाट कर लो, लेकिन मोहन भागवत जी अब आपके साथ आने वाले नहीं। हाँ, उनका कंसेप्ट योगी जी के साथ अच्छा है। योगी जी आरएसएस के हैं, हिंदू वाहिनी के हैं, वो हृदय सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, वो अलग रीजन है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो क्या अब आरएसएस ही बीजेपी को सबक सिखाएगा? बिल्कुल। जब आपको किसी भी जगह सम्मान नहीं मिलेगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे अच्छी तरीके से नहीं बोले, हम कल को आपके कैमरे के सामने नहीं आएंगे। जहां सम्मान नहीं मिलना है वहां कोई नहीं जाना है। लेकिन क्या भागवत के इस बयान के बाद मस्जिद मंदिर वाला विवाद थम जाएगा? भाई, मैंने तो ये कहा था कि पहले मुझसे ये कहा जाता भगवान ऊपर है, अब तो भगवान नीचे दिखाई दे रहा है। किसी का मकान खोलो, नीचे भगवान निकल रहा है। और एक नहीं, मैं 90% मुसलमानों के घर खुदवा लीजिए, 90% मुसलमानों के घर खुदवा लीजिए, उसके अंदर हिंदुओं की कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं से मकान खरीदा है। आज मेरा मकान है, अगर मैं किसी मुसलमान को बेचूंगा तो मेरे घर में जो भी मंदिर है या दीवालों में मैंने अपनी जो कल्पना लिख रखी है वो तो छुप जाएगी ना। लेकिन कल को कोई खोदेगा तो उसमें मंदिर तो निकलेगा। आज हिंदुओं की, हिंदुस्तान हिंदुओं का था, बंटवारा हुआ, लोग नए बसे हैं, वो मुसलमानों ने खरीदा है। क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये पूरा बयान? क्या बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है? मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। अगर मोहन भागवत जी ऐसा बयान देते हैं तो माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आने वाले दिल्ली चुनाव में क्या होना। तो चुनावों की और भी इशारा है? बिल्कुल इशारा है। अगर आप अंबेडकर साहब के जितने भी आपने भाषण दिए हैं, आज दलित समाज उनसे बिल्कुल खफा हो गया है। और अमित शाह जी से साथ, और मैं एक और बता दूं आपको बात, ये दलित समाज अभी तक खफा है। जिस दिन ये माफ़ी मांग लेंगे फिर उनके साथ हो जाएंगे, फिर बाबा साहब की इनको याद नहीं आएगी, फिर बाबा साहब को भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ राजनीतिक खेल चल रहा है। और क्या धर्म की राजनीति करते हुए ये पूरा धर्म को हथियार बना लिया गया है जिस पर प्रजातंत्र पर हमला किया जा रहा है? देखिए, जिस देश के अंदर बच्चों की पढ़ाई की बात ना होती हो, स्वास्थ्य की बात ना होती हो, फ्री की बात होती है कि हम आपको इतना फ्री दे देंगे, वो कहते हैं हम इतना फ्री दे देंगे, तो फिर क्या है देश के बारे में? देश को तरक्की करने के लिए नए नए डेवलपमेंट होने चाहिए, नई नई फैक्ट्री आनी चाहिए, नए नए उद्योग आने चाहिए। उसकी तो कोई बात करता ही नहीं है। कितनी महंगाई हो रही है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। भागवत जी का ये जो आदेश कह लीजिए या फिर निर्देश कह लीजिए, ये पसंद नहीं आ रहा साधु संतों को। अरे भाई, कैसे आएगा? वो आरएसएस के नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम वाले में है। अभी आप ये सोच लीजिए, जो आपके ये धर्माचार्य हैं, धर्मेंद्र आचार्य जी, वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे रहे।
और कब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में हिंदू राष्ट्र का लिखा बता दीजिए। किसी भी संविधान की कॉपी में लिखा हो कि हिंदू राष्ट्र की गणना होनी हो। आरक्षण खत्म होने के बारे में लिखा है कि एक समय में जब देखा जाएगा तो आरक्षण कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन कब हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा किसी संविधान में बता दे मेरे को ये। ठीक है, चलिए। बाद हम जनता से जान रहे थे कि आखिर मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है। इशारा किस और है, क्या ये संकेत यूपी सरकार के लिए भी था? क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद मंदिर की राजनीति इस वक्त प्रचंड पर है, तो क्या हिंदुत्व का एजेंडा सबसे भारी रहने वाला है, फिर मोहन भागवत का बयान कुछ और नई सियासत को और ज्यादा उबाल दे देगा? क्या है आपकी राय मोहन भागवत के बयान को लेकर? जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। फिलहाल इतनी